श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रवण परम पूज सुधा सागर जी महाराज की जय हो। किसी भी वस्तु का यदि हमें लाभ लेना हो, किसी भी रास्ते पर हमें चलना हो, किसी मंजिल को प्राप्त करना हो, किसी लक्ष्य को पूर्ण करने का भाव हो, तो सबसे पहले उसकी विधि समझना चाहिए। हम बहुत जल्दी कार्य को देखकर कार्य करने के लिए चल पड़ते हैं, परिणाम स्वरूप फेल हो जाते हैं। हम भोजन की महिमा सुनकर खाने बैठ जाते हैं, परिणाम स्वरूप बीमार हो जाते हैं। हम रास्ते पर चल चुकते हैं और हम भटक जाते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए हमें कुछ ऐसे सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, जिनका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी जिंदगी में बाधक कारणों का ज्ञान होना चाहिए। जो तुम पाना चाहते हो, तुम्हें खुद पाना है, फिर क्यों नहीं पा रहे? तुम अच्छा बनना चाहते हो, तुम्हें खुद अच्छा बनना है, फिर अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे? तुम कमाना चाहते हो, कमाना तुम्हें है, फिर क्यों नहीं कमा पा रहे? तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे लिए है, फिर भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। पटवारी से पूछा तो बोले सारी जमीनें पूरे नगर की तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम तो फुटपाथ पे हो। पट्टा रजिस्ट्री कह रही है कि तुम इतनी संपत्ति के मालिक हो, लेकिन पता चला कि तुम तो फुटपाथ पर, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। शास्त्रों से पता चलता है कि हम अनंत शक्ति संपन्न हैं, भगवान का रूप है, भगवान का रूप। दोनों दर्शनों के अनुसार यदि हम सोचते हैं, एक कहता है कि मैं भगवान का अंश हूं। अरे भाई, भगवान का अंश यदि है तो इतना दुखी क्यों है, इतना परेशान क्यों है, इतना गंदा क्यों है, इतना बुरा क्यों है? भगवान का अंश होना, भगवान का तो सब कुछ पवित्र होता है। भगवान का तो एक एक रोम पवित्र होता है। महान आत्माओं का कोई विशेष स्थान पवित्र नहीं होता है। महान आत्माओं का तो जो कुछ भी है सब पवित्र ही होता है।
उनका सोच पवित्र होता है, उनका लक्ष्य पवित्र होता है, उनका मन पवित्र होता है, उनकी सब कुछ उनका पवित्र होता है। जो चीज सारी दुनिया की अपवित्र होती है वही वस्तु महान आत्माओं की पवित्र होती है। पूरे शरीर के अंदर सबसे निकृष्ट और अपवित्र स्थान माना जाता है पैर। शरीर का कोई भी अंग किसी को टच हो जाए तो उसको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यदि किसी को पैर लग जाए तो बहुत बुरा लगता है। अरे भाई, शरीर का और अंग, हाथ लग गया, घुटना लग गया, कंधा लग गया, सिर लग गया, किसी को ज्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन किसी का पैर लग जाए तो भाई थोड़ा देख के चलो, पैर तो मत मारो। यानी पैर इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं शरीर में, लेकिन यही पैर देखो, आपके शरीर का सबसे अच्छा स्थान हाथ मानते हैं। हाथ से जजमेंट करते हो, हाथ मिलाते हो, सब पैरों को गंदा मानते हैं। लेकिन बिल्कुल उल्टा करना, महान आत्माओं का पूरे शरीर में सबसे पवित्र कौन सा अंग है? और तुम्हारे पूरे शरीर में सबसे अपवित्र अंग कौन सा है? पैर। अब बोलो कितना अंतर आ गया। तुम्हारा शरीर का पैर सबसे ज्यादा अपवित्र है। कहीं जाओ पैर धो लो, हाथ धो लो नहीं, पता नहीं, पैर धो लो, सबसे गंदा स्थान, सबसे अपवित्र, निकृष्ट। लेकिन यही पैर महान आत्माओं के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पवित्र, ताकतवान, शक्तिमान, एनर्जी देने वाले पैर होते। हनुमान जी ने श्री राम से कुछ नहीं मांगा, आशीर्वाद भी नहीं मांगा। ये आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर सदा बना रहे। गजब की चीज थे हनुमान, बहुत गजब की। जब हनुमान जी से कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते, मैंने हर व्यक्ति को सब कुछ दिया, सब कुछ दे दिया। विभीषण ने किया, उनको लंका का राज दे दिया। सुग्रीव ने सहयोग किया, किष्किंधा का राज दे दिया, सबको बन गया। बस एक ही विकल्प था, हनुमान ने सब कुछ किया, लेकिन मैंने हनुमान को कुछ नहीं दिया। एक दिन रामचंद्र जी को विकल्प आ गया, क्या दूं? सब कुछ देता हुआ भी छोटा लग रहा है। हनुमान के लिए अयोध्या का राज्य भी दे दूं तो भी छोटा है, क्योंकि उसने जितना उपकार किया है। तो एक दिन रामचंद्र जी ने हनुमान को पकड़ के बैठो जा, तू अपनी इच्छा से बोल, तू क्या चाहता है। बहुत मना किया। रामचंद्र जी ने सौगंध चढ़ा दी, तुझे मेरी सौगंध है। गजब की चीज, मानना पड़ेगा हनुमान जी का दिमाग। क्या नहीं मांग सकता था, सब कुछ मांग लेता। अयोध्या का राज्य मानो, जो मांगते किमिक्षिक वरदान मिला था। चलो और कुछ नहीं मांगा तो हमेशा एक ही बात आप लोग कहते हो। मान लो कोई व्यक्ति, पहली बात तो यदि हम मांगने की बात कह दूं ना कि आज जिसको जो मांगेगा वो दूंगा, सब पता नहीं क्या क्या लिस्टें रखोगे, सब लिस्टें रख दोगे, सब। अरे चलो रे भाई, और तुरंत भी आए रिश्तेदार को फोन, आ जाओ भाई आज महाराज कुछ दे रहे हैं, सब लिस्ट में। थोड़ा भी धर्मात्मा होगा तो अधिकतम ये मानेगा, महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहे। कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका ये हाथ हमारे सिर पर बना रहे, इससे ज्यादा तुम मांग ही नहीं सकते।
बस आशीर्वाद चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे, आपका हाथ सिर पर है, भगवान कुछ नहीं चाहिए। सारे संसार के भक्तों ने यही मांगा अपने बड़ों से, अच्छे बेटे माँ बाप से ही बात, पापा कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। यदि बालक से कहा जाए बेटा क्या मांगना है, बोले पापा बस एक चॉकलेट का डिब्बा लाके दे दो बस। तुम भी बालक ही हो। जब जब तुम्हें पता चले कि यहां हमारी बहुत बड़ी बात महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हो, जिंदगी में यदि मोटिवेशन आ जाए तो शायद तुम्हारा जिंदगी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। जब हमें पता चलता है कि बड़ों के पास यह मिलता है, कुछ मिल जाएगा, हम मांगने पहुंच जाते हैं भिखारी बनकर। पता चल जाए कि मंदिर में ये मिलेगा, महाराज से ये मिलेगा, गुरु से ये मिलेगा, शांति धारा से ये मिलेगा, लाइन लगा लेते और सब कहते मिलता है, मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका मांगना व्यर्थ है, नहीं, बिल्कुल व्यर्थ नहीं। यदि व्यर्थ होता तो अनादिकाल से लोग मंदिर में, भगवान में, गुरुओं के पास, माता पिता के पास सदा से मांगते आए हैं और उनकी मांगें पूरी होती रही, हमेशा। 99% बेटों ने माँ बाप से जो मांगा वो मिला, तभी तो बेटे मांगते। यदि माँ बाप के मांगने पर कुछ नहीं मिलता तो लोग मांगना बंद कर देते, क्योंकि माँ बाप कब से हैं दुनिया में, जब से दुनिया है। बेटे कब से हैं दुनिया में, जब से दुनिया है। तो आज तक किसी बेटे को माँ बाप ने कुछ दिया ही नहीं मांगने पर, तो लोग मांगना बंद कर देते, मांग ही नहीं सकते। सामने कुर्सी डाल के नहीं बैठना है, बोलो। तो ऐसे सब हमने हमेशा ध्यान रखना, मांगते आए, सदा से मांगते आए और सदा से मिलता आया है। माँ बाप ने सदा तुमने जो मांगा, यदि उनकी कुवत में है तो उन्होंने दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। यहां तक कि अर्जुन ने प्राण मांगे तो ताशी ने प्राण भी दे दिया, हमेशा से देते आए। इसलिए माता बेटे माता पिता से मांगते रहते हैं, क्योंकि मिलता है। बल्कि कहानी ये और बना दी, बिना रोए मां दूध नहीं पिलाती, इसलिए बच्चे रोते आए, क्योंकि उसे मालूम है रोएंगे तो मां जरूर दूध पिलाएगी। इसलिए सारे बच्चे रोंटे होते हैं, सब रोते रहते हैं, सब रोते रहते हैं, क्योंकि रोने के बाद उनको क्या मिल जाता है, दूध मिल जाता है। यदि रोने पर दूध बंद हो जाए तो सारे बच्चे रोना बंद कर देंगे। यदि माँ कहे, जब सारे संसार की माताएं कहें जब तक तू रोता रहेगा मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो सारे बच्चे हंसते रहेंगे, हंसेंगे, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए, दूध चाहिए, जिस पैटर्न में मिलेगा। लेकिन एक नियम बन गया और हर माता पिता मांगने पर देता है महानुभाव, और सदा से मिलता आया। इन माता पिता की उदारता ने, माता पिता के मोह ने, माता पिता की इस भावना से कि मैं बेटे की हर इच्छा पूरी करूंगा, ये माता पिता का तो बहुत बड़ा गुण है महानुभाव, बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। जिस माँ बाप के अंदर बेटे की हर इच्छा पूरी करने की ताकत हो, लेकिन दुर्भाग्य है इस गुण ने सभी बेटों को भिखारी बना दिया, सभी बेटों को भिखारी बना। सदा बैठे रहते, माँ रोटी दो, माँ पानी दो,
पापा खर्चे को पैसे दो, पापा, क्योंकि उसे मालूम है कि मांगने पर मिलेगा। उछलाता है, माँ मुझे पानी दे दो, माँ मुझे रोटी दे दो, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं कहूंगा और वो रोटी देगी, इसलिए तुम मांगते हो। तुम्हें भिखारी बना दिया माँ की आवाज में। मेरा वश चले तो मैं ये नियम बना दूं, घर में जो भी चीज मांगी जाएगी, जो जिसके पास है वह चीज नहीं देगा, नियम बन जाए। मांगोगे तो नहीं मिलना, पक्का है, मांगोगे तो नहीं देंगे। तो सारे दुनिया के लोग राजा बेटा बन जाएंगे, कोई भिखारी रहेगा ही नहीं, क्योंकि रोटी मांगी नहीं और मिलना। आजकल हम हमारे पास पैटर्न नहीं है। चौके वाले ने कहा, महाराज जी बहुत दिन हो गए चौके, मैंने गया 8 दिन के लिए, नहीं कहता तो शायद एक आध दिन में नंबर आने ही वाला था, और कहते क्या हो गया, हम लोगों ने कहना बंद कर दिया। कल ही परसों एक घटना घटी, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, तो उसने, अरे कहो मत, कहो मत, कहो मत। तो मैंने कहा इसकी तो अच्छी बात कही महाराज जी, इसको बहुत दिन होगा जो, उसने कहो मत, नहीं तो 8 दिन खिसक जाएंगे। मैंने उससे डेवलप कर लिया। मैंने कहा ओहो कितना सरल रास्ता है, नहीं तो प्रतिदिन माथा फोड़े, महाराज जी हमारे इतने दिन हो गए, हमारे इतने दिन हो गए, हमें स्कूल जाना है, हमें नौकरी पे जाना है, हमारा ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमारी बिटिया आई है, वो तो, और मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा ये बढ़िया हो गया, जिस दिन से ये बात कही है उस दिन से कोई को 50 दिन भी हो गए ना तो वो कहना नहीं चाह रहा, वो कहते ही, काश तुम्हारे घरों में ये हो जाए, मांगने पर नहीं मिलेगा, सब राजा बेटा बन जाएंगे, रोने पर नहीं मिलेगा, सब हंसते हुए घर आएंगे। बस एक सिद्धांत बनाना, कुछ थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा कि नहीं, तू मांगने पर नहीं दूंगा, रोने पर नहीं दूंगा, क्रोध करेगा तो कुछ भी कर ले मैं नहीं दूंगा, ये नियम बन जाना चाहिए। अपनों को भिखारी मत बनाओ, तुम्हारी दया और करुणा। महानुभाव, जब अभी मैंने बिहार के समय कहा था स्व शक्ति जागरण के संबंध में, एक बार भी तुम्हें किसी से मांगने का भाव आ जाए, कुछ भी मांगने का, 6 महीने की जो शक्ति थी वो शक्ति जल के राख हो जाती है। एक मान लो तुमने पानी भी मांग लिया, पानी पिला भाई, आपका इतना बड़ा पुण्य खत्म हो गया। आपका इतना बड़ा पुण्य था कि लोग आपको पानी की पूछते, उसने पूछा पानी पी लो और पानी पिला दो, दोनों में कितना अंतर आ गया। पानी पी लीजिए, समझ लेना तुम्हारा इतना बड़ा पुण्य काम आ गया, तुम राजा बेटा हो, तुम्हारी अंदर हुकूमत है, बहुत बड़ा मोटिवेशन। महानुभाव, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है और तुम मांग नहीं पाए और सामने वाले ने पहले ही कह दिया, समझ लेना इस समय तुम जगत के सबसे बड़े पुण्यात्मा हो। तुम्हारी इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि तुमने मांगे ही नहीं और सामने वाले ने कह दिया चाय पी लो, पानी पी लो। राजा बेटा क्यों कहते इसको? राजा किसे कहते? राजा का अर्थ क्या है? राजा वह कहलाता है जिसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ उसके मांगने के पहले प्रस्तुत रहता है, मांगना नहीं पड़ता। अब तुम अतीत के राजा हो, अतीत के महाराजा हो कि तुमने अपनी जिंदगी बिना मांगे निकाली है, तो सबसे पहले अमीर आदमी के यहां जन्म लेने का एक छोटा सा, अनेक कारणों में एक कारण बताया, जिस व्यक्ति ने, कारण बहुत से होते हैं,
मैं नियम लेता हूं कि मैं अपने माँ बाप से कभी भी संपत्ति मांगूंगा नहीं, अपने भाई से बंटवारे में मांगूंगा नहीं, मुंह नहीं खोलूंगा, कभी नहीं खोलूंगा। मैं खर्च के लिए पापा से पैसा मांगूंगा नहीं, मैं स्कूल की फीस के लिए पैसा मांगूंगा नहीं, कपड़े लत्ते के लिए पैसा मांगूंगा नहीं, यात्रा के लिए मांगूंगा नहीं, मैं कभी मांगूंगा नहीं, कभी नहीं मांगूंगा। किससे? पड़ोसी से नहीं कह रहा हूं, और दूसरों की तो बात, मां बाप से मांगूंगा नहीं। यदि ये नियम तुम्हारा जिंदगी भर पड़ गया, जाओ तुम चक्रवर्ती के यहां पैदा होगे, बल्कि चक्रवर्ती बनोगे। चक्रवर्तियों को उठाओ। 10-10 भवों से चक्रवर्ती ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सदा देने को तैयार रहा। लेने की बात आए तो गर्दन नीची है, और देने की बात आए तो दोनों हाथ खोल देता है। वो बनते हैं चक्रवर्ती। परिणाम भी नहीं आना कि मुझे इससे कुछ मिल जाए, परिणाम भी नहीं आना, और मुंह से तो कहना ही नहीं, मन में लाना नहीं, मुंह से कहना नहीं, वचन से हाथ करना नहीं। चक्रवर्ती। इसके यहां ऐसी अक्षय निधियां अपने आप बिना कमाए भंडार भरेगा। अक्षय निधियां कैसे भर जाती इनकी? 2 ही कारण, कभी इन्होंने लेने का भाव किया नहीं, और देने की बात जब आई तो सारी जिंदगी दे डाली, सब कुछ दे डाला, स्वयं रोड पे आ गए, सब कुछ दे, देने की बात आई। आप भी यदि ये पाल सकें तो आप राजा बनो। राजा नहीं तो राजा के यहां जन्म लोगे। जो तुम्हें बिना मांगे कितना मिला, बड़े आदमी के बेटों को कितना मिलता है बिना मांगे बिना कमाए? सारी जायदाद, वसीयत बिना मांगे, कमाई नहीं, अपने आप मिली, क्योंकि वो ऐसे बाप के यहां पैदा हुआ जहां करोड़ों अरबों की संपत्ति थी। कौन से पुण्य से मिलता है बड़ा बाप? कौन से पुण्य से मिलता है अमीरों के यहां जन्म? कौन सा पुण्य है जो बड़े आदमी के यहां जन्म दिला दे? बिना मांगे, बिना कमाए, बिना कुछ, जन्म से ही अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया राजकुमार। ये इस भाव की कहानी नहीं है, पूर्व भाव की कहानी। बिना मांगे भोजन मिल रहा है। उसने जिंदगी में कभी मांग के भोजन नहीं खाया। जहां जाता वहीं कहता, आइए साहब बैठिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। अरे खाना ही नहीं है तो भी 10 लोग मना रहे। एक मांग रहा है भीख कि भाई 1 रोटी दे दे, और एक खाना नहीं चाहता है। 10 लोग कह रहे साहब क्या बात हो, अरे भाई 1 गिलास तो ले लो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आपको नहीं खाना तो क्या मतलब है, हमारे लिए खा लीजिए कम से कम। मना रहे हैं लोग। कौन सा पुण्य है? इसने जिंदगी में कभी मांग करके नहीं खाया। महानुभाव, यदि आपकी आदत बन सके तो बिना साधना, बिना फोकट के आपको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिलेगा। और हर चीज में ये नियम बना लीजिए, कोई भी हमारी जिंदगी की आवश्यक वस्तु के लिए हम मांगने का अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा शुरू करो, थोड़ा सा शुरू करो, दिन से शुरू करो। 1 घंटे हम इतने बजे तक किसी से कोई चीज नहीं मांगेंगे। मुझे कितनी भी जरूरत पड़ जाए मैं नहीं मांगूंगा। कल 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे। एक स्थान निश्चित कर दो, इस स्थान पर जब मैं रहूंगा तब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। यहां मैं दूंगा, लूंगा नहीं। चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की दानशाला अलग होती थी। ये पूजा स्थान अलग है, दान अलग है। भोजन क्यों?
सारे घर को, सारी दुनिया को एक समान मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारे 12 मास एक समान दिन आ जाएंगे। इस संसार को डिवाइड करो। तुम्हें जो कुछ भी करना है उसका क्षेत्र निश्चित करो। यह कार्य मैं इसी क्षेत्र पर करूंगा, अन्य क्षेत्र का त्याग है। बहुत सरल उपाय है। पहला नियम दे रहा हूं, कुछ भी करना, जो तुम्हें करना हो करना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें गाली देना है तुम जानो, आप क्षेत्र निश्चित करो। यह कार्य मैं इसी क्षेत्र पर करूंगा, इसके बाहर का त्याग है। उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज ने, शेष क्षेत्र के पाप से तुम बच गए, महावृत्ति, क्योंकि तुमने नियम लिया यह करो। मान लीजिए तुम्हारा पूरे संसार में एक कोई आइटम ले लेता हूं, भोजन ले लेता हूं, चलो भोजन का क्षेत्र निश्चित कर दो। इस दुनिया में तुम कहां कहां भोजन करोगे। इस पंडाल में त्याग कर दो, मंदिर में, सड़क पर, चलते फिरते भोजन का स्थान निश्चित करो। नोट करो, ये इन स्थानों पर हम भोजन करेंगे, बस ये स्थान पर जब पहुंचेंगे तभी भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन। तुम सारी दुनिया के राजा बनोगे। तुम जिस भूमि पर पैर रखोगे वो भूमि तीर्थ बन जाएगी। जिस धूल पर तुम पैर रखोगे लोग उसको चंदन बना लेंगे। सारी दुनिया तुम्हारे पैरों को, क्योंकि तुमने कितने स्थान को झूठा करने का भाव किया। झूठा तो करोगे कि नहीं, करना है। पूरी दुनिया को झूठा कर रहे हो, पूरे 3 लोग को झूठा कर रहे हो। तुम 3 काल में कभी 3 लोग झूठा नहीं कर पाओगे, लेकिन पाप तो है। पूरे ललितपुर में एक एक इंच स्थान पर किस किस ने भोजन किया। महाराज मैं पूरे ललितपुर में जितनी भूमि है ना, सब में भोजन करके आ गया है, नहीं और कर भी नहीं पाओगे। तो मैं कौन सी बड़ा बात कह रहा हूं भाई। जहां जहां तुम भोजन करते हो, करने की उम्मीद हो, उन स्थानों का क्षेत्र बांध दो। मैं भोजन करूंगा तो इन स्थानों पर करूंगा, इसके अलावा मेरे भोजन के क्षेत्र का त्याग। क्षेत्र परिमाण, क्षेत्र परिमाण। सारा जगत तुमने झूठा करने से कितना बड़ा नियम है, इससे बड़ा नियम क्या होगा। तुमने सारे जगत को त्याग कर दिया कि मैं यानी समुद्र में भोजन करोगे तो छोड़ दोगे, बहुत बड़ा। मैं सारे भारत को छोड़कर और कहीं भोजन नहीं करूंगा। नियम तो लो पर बताता हूं। भारत में भी कुछ प्रांत कर दो, कुछ प्रांत तो छोड़ दो। जिन प्रांतों में तुम गए नहीं, जाना नहीं, जाओगे भी नहीं, हम भारत के इन प्रांतों में भोजन नहीं करेंगे। समझते जाओ, समझते जाओ। ललितपुर में भी कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां तुमने पानी भी नहीं पिया और पियोगे भी नहीं। त्याग कर दो ना कि इन मोहल्लों में, इन स्थानों पर हम भोजन नहीं करेंगे। सिमटते जाओ, सिमटते जाओ, सिमटते जाओ, अंत में घर में आ जाओ। सारा घर की एनर्जी खत्म कर दी, सारा घर की ताकत खत्म कर दी। तुम्हारा घर नहीं है मंदिर, तुम्हारा बहुत बड़ा मंदिर है। जहां जैनी रहता है वो जैनी मंदिर से कम नहीं होता है। तुमने सारे घर को गंदा कर डाला। नियम करो, पूरे मकान में भोजन यहां करूंगा। एक निश्चित स्थान होना चाहिए। आज भोजन का कोई स्थान ही नहीं रहा है। कहीं पड़ोस तो यहां वहां चलते फिरते खाता है।
पशुओं का लक्षण है। चलते फिरते भोजन करना, या तो ये पशु था या आगे पशु होगा। पहले गिद्ध भोज चलता था, गिद्ध भोज। गिद्ध भोज का अर्थ क्या? एक ही तसला रख देते सामान, अपने आप से उठाओ और खाओ। अब गिद्ध भोज कम हो गया, कुत्ता भोज चालू हो गया। कुत्ता भोज मालूम क्या होता है? गिद्ध जहां पकड़ता है एक स्थान पर बैठ के खाता है। गिद्ध कभी चलते फिरते नहीं खाता। वैसे आज गिद्ध कम हो गए, लेकिन कुत्ता क्या करता है? जहां आप रोटी दोगे वो रोटी मुंह में दबा के दूसरी जगह जाएगा। ऐसे ही आप उठाते तो नहीं, कैटर्स परोसते, लेकिन लेकर के खाते कहां हो? पूरे पंडाल में चकड़दम कर देगा पूरे में। ये कुत्ता भोज कहलाता है। यदि आपको खाना है भोजन, आप स्थान निश्चित कीजिए अपने घर में, करके देखिए। बस सारे लोग भोजन करेंगे तो यही करेंगे। पहले चौका निश्चित होता था, रसोई घर निश्चित। उस कार्य के लिए फिक्स कर दो, भोजन का स्थान ये है। पूरे घर को जूठा मत करो। जूते आप पूरे घर में मत ले जाइए, स्थान निश्चित करिए, शूज यहां रखे जाएंगे। पूरे घर में जूते पहुंच गए, रसोई घर में जूते पहुंच गए। और जिस घर में जहां जहां जूते रहते हैं वहां राक्षसी एनर्जी आती है, पारमार्थिक एनर्जी तो आएगी नहीं। जूता एक ऐसी चीज है, सोने का भी हो, रबड़ का भी हो, कपड़े का भी हो, जहां जूता पड़ता है वास्तु कहता है वहां नकारात्मक ऊर्जा होती है, बहुत नकारात्मक। अब तुम्हारा सम्मान कहीं, जिस घर में सब में जूते चल रहे हैं वो घर कभी सम्मानी नहीं होगा। यहां तक कि बाप का अब बेटा ही अपमान करेगा, परिवार परिवार का अपमान करेगा, कोई किसी की इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि वास्तु कहता है जूते का स्थान पूरे घर में नहीं होना। मैंने एनर्जी को टेस्ट करवाया, पूरे मकान का वास्तु देखा, जहां पर 6 महीने से जूते रखे जा रहे हैं उस स्थान की एनर्जी इतनी नकारात्मक होती है, इतनी नकारात्मक होती है कि वहां बैठ करके यदि तुम 2 मिनट विचार कर लो, आपके इतने नीच भाव आएंगे, इतने नीच भाव कि आप कल्पना नहीं कर सकोगे। क्योंकि वहां पर एनर्जी, जिस स्थान पर तुम बैठकर जो कार्य करते हो वह उसी प्रकार का। आप जूतों के प्रति आपका सम्मानी भाव है कि अच्छा भाव है कि बुरा भाव? बहुत बुरा भाव है। जूते कोई अच्छा नहीं मानता। और जूते जहां रखे जाएंगे वहां पर कभी बैठकर कोई विचार नहीं करना। वो श्रवण कुमार की कहानी आती ना, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की कबाड़ी वहां रखी, उसके माँ बाप के प्रति बुरे भाव हो गए। वो समझ गए, कबाड़ी को उठा करके नदी पे ले गए, भाव अच्छे हो गए। आप पूरे घर में जूते चप्पल ले जा रहे हैं, रसोई घर में जूते चप्पल हो जा रहे हैं। ये कोई धर्म नहीं बता रहा हूं, ये साइंस है, भौतिक साइंस है। इसलिए उनका स्थान निश्चित होना चाहिए, बोर्ड लगना चाहिए, इससे अंदर घर में कोई जूते चप्पल नहीं लाएगा। आपका सब चीज का कोई स्थान नहीं, हर चीज निश्चित करो। डाइनिंग टेबल आपकी निश्चित होना चाहिए। पहले आपने सुना होगा राजमहलों में कोप भवन अलग होते थे। कोई व्यक्ति को रोना है, शोक मनाना है, पूरे महल में नहीं रो सकता, पूरे महल को गंदा नहीं कर सकता। जहां चाहे रोने बैठ जाओ, जहां चाहे रोने बैठ जाओ, जहां चाहे बैठ के रूस जाओ, जहां चाहे बैठ के क्रोध करो, जहां चाहे बैठ के गाली गलौज करने लग जाओ, जहां चाहे बैठ के झगड़ा करने लग जाओ। नहीं, महलों में पहले कोप भवन होते थे। जिस व्यक्ति को अपना रोष व्यक्त करना है वो उस महल में जाके बैठ जाएगा, वहां जाकर के वो रोएगा, गाएगा, कोप करेगा, क्रोध करेगा, सब करेगा।
पूरे महल का नाश नहीं करेगा। ये कोई धर्म नहीं था, बहुत बड़ा साइंस था। मैं आपको किसी कार्य के लिए नहीं रोक रहा हूं, जो आपको करना है सब करिए। आप घर में निश्चित कर दीजिए यह कार्य यही होगा, वह कार्य उस संबंधी एनर्जी आपको देगा और आपकी बहुत बड़ी सहयोग करेगा। आप 6 महीने करके देख लीजिए। एक निश्चित कर दीजिए स्थान कि मैं इसी स्थान पर बैठ के भोजन करूंगा। हो सके तो आप पाटा निश्चित कर दीजिए, हो सके तो आप थाली निश्चित कर दीजिए, हो सके तो आप पानी पीने का गिलास निश्चित कर दीजिए, हो सके तो आप लोटा निश्चित कर दीजिए। इनको 6 महीने आप प्रयोग करिए। 6 महीने बाद उसी थाली में उसी स्थान पर भोजन कुछ गलत भी हो जाएगा तो तुम्हारे पेट में जाते ही वो तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको मान चुका है कि ये मेरे से बंधे हुए। वह गिलास भी मान चुका है कि ये मेरे से पानी पिएंगे, मैं ही इनकी जिंदगी हूं, मैं ही इनका नियम हूं, मेरे द्वारा ही इनकी प्यास बुझेगी। वो गिलास को ऐसी आत्मीयता हो जाएगी, ऐसी आत्मीयता हो जाएगी जैसे माँ बेटे को आपसी में एक दूसरे से आत्मीयता हो जाती। पुद्गल चीजें भी मैंने एक बार बहुत 8 दिन प्रवचन दिए थे। ये घड़ी एनर्जी दे सकती है, पुद्गल है, जड़ है, ये हमारे संकट दूर कर सकती है, ये हमें ताकत दे सकती है, ये हमारी इज्जत दे सकती है। बस सबसे पहले आपकी दृष्टि में इसकी कितनी इज्जत है, आपका कितना सम्मान है इसको, आप इसके टूटने पर कितने दुखी होंगे। इसलिए दुखी नहीं कि अब इतने पैसा लग जाएगा, इसलिए नहीं कि पैसा लग जाएगा, इसलिए कि ये घड़ी मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। घड़ी टूटने पर तुम दुख मनाओगे। अब घड़ी टूट गई कांच में, अभी 10 रुपया 50 रुपया लगेगा, तो आपको घड़ी का दुख नहीं है। बोलो ना, किसका दुख है? नहीं, सच्चे मन से आत्मीयता करो। बोले कांच फूट गया इसलिए रो रहा, नहीं साहब कांच तो दूसरा लग जाएगा। चैन टूट गई इसलिए दुख है, बोले नहीं ये तो दूसरी आ जाएगी। फिर दुख किस लिए है? क्योंकि मैं इसको इतना चाहता हूं, इसका कोई भी अंग टूटता है तो ऐसे लगता है जैसे मेरा अंग टूट गया है, मेरा अंग टूट गया है। ये कांच नहीं फूटा है, मेरा सिर फूट गया है। ऐसी आत्मीयता यदि तुम्हें इसके प्रति हो जाए, ये घड़ी तुम्हें इतनी सकारात्मक ऊर्जा देगी, इतनी सकारात्मक कि तुम गाड़ी से गिर जाओगे, पत्थर पर तुम्हारा सिर पड़ जाएगा, तुम्हें मर जाना चाहिए था और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम वापस घर आ जाओगे, क्योंकि घड़ी आपके हाथ में थी, घड़ी आपके पास थी। जिस घड़ी से आपने प्यार किया है, प्यार उन्हीं से 90% प्यार लोग उनसे करते हैं जिनसे उनका स्वार्थ है। मां से प्यार नहीं है, मां के दूध से प्यार है। पिता से प्यार नहीं है, पिता की संपत्ति से प्यार है। पति पत्नी से प्यार नहीं है, अपनी वासनाओं से प्यार है, जिस्म से प्यार है। व्यक्ति से कभी प्यार करके देखो, और व्यक्ति से जब प्यार होता है तो वह लेन देन का सब कुछ खत्म हो जाता है, लेन देन का सब कुछ खत्म होता है। एक बार किसी ने एक पिक्चर की कहानी सुनाई थी कि बताते हैं कोई लैला मजनू थे, एक व्यक्ति के ऊपर कोड़े पड़ते थे, निशाने दूसरे के ऊपर पड़ते थे। वो तुम्हारी पिक्चर होगी, होगी तुम्हारी। पिट कौन रहा है और निशान किस पे पड़ रहा है? नहीं, होगी एक कल्पना। फिर मैंने सोचा ऐसा कभी हुआ है क्या? 2 बातें सुनाता हूं। ये जीवन में महावीर स्वामी जब बचपन में थे, एक बार मां उनकी टहल रही थी एक गार्डन में, एकाएक
माँ का पैर चींटियों के ऊपर पड़ गया। महावीर चीख पड़े, माँ तुम मेरी पीठ पर पैर क्यों रखे हो? पीठ पर पैर क्यों रखो मेरे? माँ कहती है, बेटा मैं तेरे पैर पर, ऐसी कौन माँ होगी जो बेटे के पीठ पर पैर रखेगी? और तू मेरा महावीर जैसा बेटा, मैं पैर रखूंगी? माँ घबराई, कहीं ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई इसको, कोई भूत लग गया हो। बेटा ये अनहोनी बातें क्यों कर रहा है? मैं कहां पैर रखूं? मैं जमीन पे रखूं? मां घबरा गई, बेटा मां अभी भी रखे हो। महावीर झुके और मां का पैर उठाकर एक चींटी निकाल के दे दी। बोले, मां यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, मैं और इसमें क्या अंतर है? यही तो मैं हूं। बेटा तू चींटी नहीं है। बोले, मां ये तुझे मोह, ये तेरा मोह बोल रहा है, और मैं मोह से परे ज्ञानी हूं। ज्ञानी में, चींटी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अहिंसा आत्मा की पर्याय बन गई। तेरा मोह है, तुझे दिख रहा है अपने पराये का भेद। मैं तेरा बेटा हूं, ये चींटी तुच्छ जानवर है। हम वो आत्मा हैं जहां चींटी में और अपने में कोई अंतर नहीं है। महावीर ने अपना कपड़ा उठाया, पीठ का दुकूल, और पीठ पर मां के पैर का निशान था, लाल लाल निशान पड़ चुका था। ये कैसे हुआ? पैर चींटी पर पड़ा, निशान महावीर की पीठ पर पड़ा, कैसे हुआ? कैसे हुआ? तब मैंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, हंटर किसी पे पड़ रहे हो निशान, ये हो सकता है, हो सकता है। बस तुम्हें प्यार होना चाहिए। महावीर को उस चींटी से इतना प्यार था, इतना प्यार था, निस्वार्थ प्यार। बस संसार का कोई जीव दुखी नहीं रहना चाहिए, बस इतनी सी बात। कोई दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। आत्मा की पर्याय बन गई। अब कोई दुखी होगा उसके ऊपर पड़ेगा। आपका ऐसा प्यार नहीं, आपका ऐसा प्यार नहीं। आपका प्यार किसी स्वार्थ को लेकर के, वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो आप माँ को भी गाली देना शुरू कर दोगे, पिता को भी बड़ा भला शुरू कर दोगे। आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, यानी आपको प्यार नहीं है, आपका स्वार्थ का प्यार। और आपके प्रतिकूल हो जाए, फिर देखो आप क्या व्यवहार करते माता पिता से। तुम तो भगवान को ही नहीं छोड़ते, माँ बाप को क्या छोड़ोगे? जिन भगवानों के प्रति तुम्हारा बुरा, कोई अच्छा काम ना हो और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो तो तुम मंदिर जाना छोड़ देते हो। बोले देख लिया कुछ नहीं होता इससे, यानी तुम्हें भगवान से प्यार नहीं है। भगवान तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करता रहे तो भगवान अच्छा है, और पूर्ति नहीं करे तो सब लोग अपनी अपनी छातियों पे हाथ रख के पूछें कि भगवान से प्यार है या तुम्हें अपनी स्वार्थ से प्यार है। तुम्हें गाय से प्यार है कि गाय के दूध से प्यार है? बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, 2-3 दिन पहले कही दिया था। एक गाय आपको दूध देती है, उसको कैसा भोजन मिलता है? बिनौला, अच्छा, पंखा, कूलर, सब, प्यार भी बहुत मिलता है। तो लोग कहते महाराज जी बहुत बड़े गौ भक्त हैं, इनके घर में जाओ तो गायों को बहुत बढ़िया भोजन मिलता है, हमेशा कूलर पंखा। मैंने कि चलेंगे। गए तो सही में वैसा था। मैंने एक बात बोला, महाराज ये गाय मुझे बहुत प्यारी है। बोले क्यों? बोले महाराज 10 लीटर दूध देती है। समझ गया मैं, इतने काफी ज्यादा करने की वाली जरूरत नहीं थी। कितना लीटर? मैंने कि समझ गया। महाराज ये गाय सबको दिखाया, और सब पे इतने प्यार से हाथ फेर रहे थे वो, और गायें भी बड़ी खुश थी कि ऐसा सेठ कहाँ मिलेगा। मैं दूसरी तरफ गया, बोला महाराज वहां जाने की जरूरत नहीं। बोले वहां तो वो गायें हैं जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया। मैंने कि मैं उन्हीं को देखूंगा।
जाके देखा तो उनके सामने सूखा भूसा पड़ा हुआ था। वो तरस रही थी, ये वही सेठ है जो मेरे सिर पर शरीर पर हाथ फेरता था, आज मुझे छू भी नहीं रहा है। वो गायें देख के रमा गई, सामने आ गई, सेठ जी आ गए, क्योंकि उन गायों ने बहुत प्यार देखा था, उन गायों को सेठ जी का बहुत प्यार था। आज वो गाय तरस रही कि सेठ जी एक बार तो मेरे ऊपर हाथ फेर दो। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, और भोजन उसका था। बोलो, अब आपसे पूछ रहा हूं, मैंने डिसेक्शन कर दिया, ये गौ प्यार है या दूध प्यार है? मैं तो थोड़ा सूक्ष्म समझ गया, आप बताओ। मैंने तो ठेठ सरल भाषा में कह दिया। अब आपकी गवाह आत्मा क्या देती, ये दूध का प्यार है 10 लीटर का या गाय का प्यार है? दूध का प्यार। गाय का प्यार तो जब आ जाए, जब दूध देना बंद कर दे, तब भी वही भोजन, वही प्यार, वही कूलर, वही पंखा मृत्यु के अंतिम दंग को देगा, क्योंकि इस गाय ने मेरे ऊपर उपकार किया है। और गाय कैसी भी दशा में हो, होते हैं ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, कैसी भी गाय हो सबके साथ बराबर व्यवहार करते, चाहे दूध देने वाली हो या ना देने वाली हो, सबके साथ बराबर। तब माना जाएगा कि गौ भक्त है। दूध देना बंद करते ही, दूध देने वाले को तो कसाई भी प्यार करता है, कसाई काटने वाला भी दूध देने वाले से प्यार करता है, मांसाहार मांस के लिए भी जानवरों से प्यार करता है, बाद में काट देता है। सब लोग अपने अपनी जिंदगी को टटोले। तुम्हें जिस जिस वस्तु से प्यार है उसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं है, कोई स्वार्थ है। मकान हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूते हो, चाहे चप्पल, कोई भी चीज के प्रति ऐसी एक वस्तुओं को छांटो जिन वस्तुओं से आपको प्यार है, आपको कोई स्वार्थ नहीं, बस उस वस्तु को अपनी जिंदगी में साथ रख लेना, बाकी वो वस्तु तुम्हारे जीवन में इतना कार्य करेगी। मैंने एक दिन कहा था, एक पौधे को, तुम पौधा लगाते हो, तुम्हारा पौधा था, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छे गार्डन, बहुत अच्छे गमले, तुम हरियाली के प्रेमी नहीं, तुम्हें स्वार्थ है कि ये पेड़ अच्छा लग रहा है, ये पेड़ मुझे फल देगा, ये पेड़ मुझे फूल देगा, ये पेड़ मेरे गार्डन में शोभा देगा। शोभा के लिए आपने लगाया है, फल के लिए लगाया है, फूल के लिए लगाया है। एक बार पेड़ लगाओ, मार पेड़ से प्यार करना महानुभाव, बस पेड़ से प्यार कर। पेड़ तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, पेड़ को तुम्हें सब कुछ देना है, पेड़ से लेना नहीं है, पेड़ से लेना नहीं है, पेड़ को देना है। बस एक ही बात सोचना, मैं इस पेड़ को क्या दे सकता हूं, ये मुझे कुछ भी नहीं दे तो मैं पेड़। सुबह उठ करके एक ही चिंता, पेड़ रात भर का प्यासा है। बाहर गए एक ही चिंता, आज गमले को किसने पानी दिया होगा। सुबह उठ करके तुरंत देखो किसी ने पेड़ की डाल तो नहीं तोड़ दी, पत्ता तो नहीं तोड़ दिया। एक बेटे जैसा, जैसा एक बेटे से आप प्यार करते हो, एक पेड़ को आप 6 महीने प्यार कर लीजिए, वो पेड़ आपका मंदिर हो जाएगा। वो पेड़ भगवान से भी ज्यादा एनर्जी तुम्हें देगा, वो रक्षा करेगा। भगवान की जरूरत नहीं, बस पेड़ को एक बार प्यार करके देखो, निस्वार्थ प्यार। किसी जंगल के पेड़ को पानी देके देखो, जिंदगी बन जाएगी रे। गमलों के पेड़ में, लॉन और बगीचे में पानी दे दे करके तुमने जगत के पानी खत्म कर दिए। गमलों में, लॉन में, गमले में तुम पानी देते हो, लॉन में पानी देते हो, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये तुम्हारा शौक है, ये तुम्हारा मौज है, ये तुम्हारी शोभा है, इसलिए तुम पानी दे रहे हो। क्योंकि गार्डन सूख जाएगा, आपका
लॉन खत्म हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। गमले का पेड़ सूख जाएगा, आपकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। ये प्यार नहीं कहलाता, ये स्वार्थ कहलाता। एक बार ऐसे पेड़ को नियम दो जिस पेड़ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है, उसको कभी एक लोटा पानी दे देना, वो एक लोटा पानी हुआ पेड़ तुम्हें 100 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगा। निस्वार्थ होना चाहिए। एक बार निस्वार्थ प्रेम करो किसी पेड़ से। किसी जंगल के पेड़ को आप रख दीजिए। भगवान, मेरी एक प्रार्थना, एक जंगल में एक पेड़ देखा था मैंने, मैं चाहता हूं वो हरा रहे, उसके लिए एक बार शांति धारा करा दीजिए। बगीचे के लिए नहीं। और आज मेरा एक बगीचा है, वो थोड़ा सूख सा रहा है, शांति धारा करा दो। हाँ, बगीचों को शांति धारा कराई है लोगों। खेत के लिए शांति धारा कराई, अपने बड़े आम का पेड़ है उसके लिए शांति धारा कराई लोगों ने। मैं समझ जाता हूं कि पेड़ का प्रेमी नहीं, किसी एक जंगल के लिए। हे भगवान, ये जंगल के पेड़ हरे रहे। क्या तुम्हें मिलने वाला? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बस मुझे पेड़ों से प्यार है। मैं किसी भी पेड़ को सूखा नहीं देखना चाहता, किसी भी पेड़ को टूटा नहीं देखना चाहता, किसी भी पेड़ को मैं, सब पेड़ हरे भरे रहे, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़। हे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि चारों तरफ पृथ्वी हरी भरी दिखती रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। यह है निस्वार्थ प्रेम। आप अपना आज घर में बैठ के सोचना, ऐसा निस्वार्थ प्रेम तुम्हारा किससे? जिससे होगा उसी से मैं तुम्हें ताकत दिलाऊंगा। वही वस्तु तुम्हारे संकट मोचक बनेगी, वही वस्तु तुम्हारी इच्छा पूर्ति बनेगी, वही वस्तु तुम्हारी जिंदगी का सहारा बनेगी। उसका नाम बताओ जिसके पीछे स्वार्थ की कोई गंध ना हो। बहुत मुश्किल। भगवान से, अरे भगवान तो और खतरनाक है। भगवान से तो तुम्हारी इतनी स्वार्थ, इतने स्वार्थ हैं, सबसे ज्यादा तुम भगवान को पूछते हो, उसके पीछे तुम्हारी कितनी इच्छाएं हैं ये बता दो। सबसे ज्यादा इच्छाएं किसके प्रति हैं? सबसे ज्यादा उम्मीद किस पे है कि ये मेरी इच्छा पूरी कर सकता है संसार में? बोलो। भगवान। वहीं तो महाराज एक ही दरवाजा तो है जहां उम्मीद है कि हाँ हर इच्छा पूरी हो जाएगी। मान भाव होगी, होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं किसी चीज को नकारता तो नहीं हूं, होगी। लेकिन तुम्हारा प्यार भगवान से नहीं है, उन इच्छाओं से है। तो इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवान तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं आ पाए। भगवान को नहीं पा पाओगे, इच्छा को पा लो। डिवाइडेशन करो। भगवान को नहीं पा पाओगे, इच्छा तो पूरी हो जाएगी, भगवान को नहीं पा पाओगे। फिर इच्छा होगी, फिर आ जाना, फिर पूरी हो जाएगी, फिर आ जाना। भगवान को कभी नहीं पा पाओगे, गुरु को कभी नहीं पा पाओगे। एक बार भगवान से प्रेम करो, एक बार भगवान से प्रेम करो। भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैंने कहीं प्रवचन दिया था, जितने बड़े आदमी हैं उनसे एक ही बात कह सको, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। माँ बाप से नहीं चाहिए, बोलो, आगे पूरा आप करते जाओ तो अच्छा रहेगा। मुझे गाय से नहीं चाहिए, मुझे हरि से नहीं चाहिए, मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे गुरु से नहीं चाहिए, मुझे मकान से नहीं चाहिए, मुझे मकान चाहिए। बहुत बड़ी ताकत। कैसे जीत गए पांडव?
दुर्योधन ने एक ही कहा, किस लिए आए हो दुर्योधन? बोले साहब आपसे कुछ चाहिए। इसलिए समझ गए ये मेरे को नहीं, मेरे से प्रेम करता है, मेरे से नहीं, मेरी वस्तु से प्रेम करता है। मांग लो क्या मांगना। बोले पूरे शस्त्र सहित 11 अक्षौणी सेना दे दीजिए। दे दिया। शक्ति किसकी ज्यादा थी? सेना दुर्योधन की। बड़े बड़े महारथी किसके पास थे? दुर्योधन के पास। राज्य किसके पास था? शस्त्र किसके पास थे? सब था राव इसके पास, सब कुछ था। जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब क्या मांगोगे? युद्ध के लिए आए हो ना? बोले क्या मांगोगे? अब मेरे पास कुछ बचे ही नहीं। बोले मधुसूदन तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा मित्र हूं, भिखारी नहीं हूं जो मांगने आऊं। अपनों के दरवाजे भिखारी बन के नहीं जाया जाता है। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं और मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है। बोले हाँ अब कुछ बचा नहीं है इसलिए ऐसा कह रहा है? बोले नहीं, यदि आप पहले भी कहते, पहले मौका मुझे देते तो भी मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे आप चाहिए। क्या करेगा तू मुझे ले जाकर? मैंने शस्त्र का भी त्याग कर दिया है और युद्ध में तो शस्त्रों का काम होता है। बोले ना मुझे शस्त्र चाहिए, ना सुदर्शन चक्र चाहिए, मुझे तो आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मधुसूदन समझ गए ये सच्चा मित्र है, ये सच्चा प्रेम है इसका। ये मेरे को चाह रहा है, मेरे से नहीं चाह रहा है। यदि मेरे से चाहता तो वहीं रोक देता, आधा इसको दो आधा मुझे दो। सच्चा प्रेम था। मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप चाहिए। परिणाम क्या हुआ? शक्तिहीन होकर के भी विजय किसकी हुई? हार किसकी हुई? जिसके पास ताकत थी। महानुभाव थोड़ा सीखो, सीखो थोड़ा। बड़ों से मत मांगो, बड़ों को मांगो। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। गुरु से मत मांगो, गुरु को मांगो। माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए, बस इतना सा हो जाए। हर घर की एक कहानी हो जाए, बस एक ही। माँ बाप से मेरा कहना है, बहुत बड़ा पाप करती हैं आप बेटों को जन्म देकर माताओं, जो बेटे से कहती बेटा मेरे ऊपर तेरे ऊपर मेरी आशा है, मैं तेरे से ये कामना करती हूं, तू ये कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। उस माँ बाप ने बेटे को जन्म नहीं दिया। बेटे से प्यार नहीं है उसको, बेटी की कमाई से प्यार है। बेटे से इज्जत कमाना चाहती है। 99% माताएं अपने बेटों से अपेक्षाएं करती हैं। मेरा बेटा, मेरे बेटे से मुझे ये मिलेगा, मेरा बेटा बुढ़ापे में काम आएगा। मेरा, तुम बेटे से प्रेम नहीं कर रही हो, अपने बुढ़ापे से प्रेम कर रही हो। मेरा बेटा कमाएगा तो कमाई से प्रेम कर रहे हो, बेटे से नहीं। एक बार बेटे से प्रेम करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। बेटों से मेरा कहना है, माँ बाप के प्रति कभी मन में, वचन में, काया में कभी परिणाम मत लाना कि मुझे माँ बाप से क्या मिलेगा, क्या मिला है, क्या दिया है। कई बेटे तो ऐसे निकम्मे होते हैं, माँ बाप से कहते जब आपके पास कुछ नहीं था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। बहुत बुरा बोलते हैं बेटे। मत करो रे, 100 भवों तक अनाथ हो जाओगे। एक नियम ले लो आज से कि मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में भी भाव नहीं, वचन से कहना नहीं, काया से कहना नहीं। क्या चाहते हो? पर मुझे मात्र माँ बाप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
सोचो कभी ऐसा हो तो कैसा होगा घर, कैसा होगा संसार, कैसा होगा संसार। कल्पना करो महानुभाव, जहां माँ बाप कह रहे हैं मुझे बेटा चाहिए, बेटा कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए। इतनी पार लोगे कि थोड़ा सा और कुछ कहूं? कहो तो आगे कह दो। भाई भाई हो ना, मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, भाई मुझे भाई चाहिए। करके देखो, दोनों भाई एक बार कह दे मैं बस, धन संपत्ति दोनों के लिए भाई भाई दुश्मन बन रहे। दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। दो भाई बचपन में खेलते हैं एक साथ, कोई एक दूसरे के लिए यदि आंख उठा दे तो लड़ पड़ते हैं, वही बड़े होने के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। क्या है, कहां है नरक, कहां है नरक? पता नहीं वो नरक कहां है। हमने तो उन घरों में नरक देखे हैं जो धन दौलत के लिए भाई भाई से दुश्मनी ले लेते हैं, इसी का नाम नरक है। जो भाई भाई से संपत्ति का दुश्मनी ले रहा है, या तो वो कुत्ता था, और कान खोल के सुनो, मर के कुत्ता बनेगा बनेगा बनेगा। फरमान जारी हो गया इस मंच से। भाई भाई से कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। कौन बढ़ते हैं कुत्ते? ये जितने कुत्ते हैं ये सब पूर्व जन्म के वही भाई हैं जो धन दौलत के लिए भाई भाई से मरेंगे। क्योंकि कुत्ता किस पे मरता है? अपनों को काटता है। मानवाओ, मनुष्य मानवाओ, कुत्ते का संस्कार मत लाओ। आज हर भाई को प्रयास करना है, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाई भाई का प्रेम नहीं टूटना चाहिए। धन दौलत तो आई है गई है, भाई चला गया तो फिर नहीं मिलना। भाई चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। से निकाल दीजिए, हर संबंधों में से निकाल दीजिए, स्वर्ग तुम्हारे घर में उतर के आ जाएगा और देवता प्रणाम कर। स्वार्थ से भर गए, हर व्यक्ति स्वार्थ से भरा। तुम्हारे पति पत्नियों के झगड़े खत्म हो जाएंगे, तुम एक दूसरे से कुछ मत चाहो। एक बार कह दो, मुझे पत्नी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। मुझे सीता से कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं, बस मैं विदेही को सुरक्षित देखना चाहता हूं, सुरक्षित देखना चाहता हूं। उनका कोई प्रेम था, सच्चा प्रेम था, सच्चा प्रेम था। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मुझे पति से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। मैना सुंदरी, कैसी थी हमारी नारियां। कोड़ी पति, जिसका कोड़ किलोमीटरों से दुर्गंध जाती है। कुछ नहीं कहा प्रभु से, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे पति चाहिए। पति है मेरा, बात खत्म है। कोड़ी है, कैसा है, कभी ग्लानि भाव नहीं आया उसके मन में। ये प्रेम यदि ऐसा हो जाए, इस प्रेम की चर्चा शास्त्रों में है रे। तुमने इस प्रेम को लैला मजनू का खेल मचा रखा है, तुमने स्वार्थ की गंध मचा रखी है, बीच में वासना का दलदल बन गया है, और कहते हो हमें माँ बाप से प्रेम है। थोड़ा माँ बाप प्रतिकूल चल के देख लें तो पता चल जाए कि प्रेम तुम्हें माँ बाप से है कि अपने स्वार्थ से है। सभी लोगों को आज का होमवर्क है कि तुम्हारा जिससे प्रेम है, क्या वह वास्तविक प्रेम है? क्या उसके पीछे कोई स्वार्थ की कहानी तो नहीं है? यदि वह तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो क्या वह प्रेम बना रहेगा? क्या गाय दूध देना बंद कर दे तो क्या गाय से वही प्रेम कर सकोगे? मैंने देखा है, एक गाय, बहुत अच्छी गाय थी। मैं रास्ते में बिहार कर रहा था, बिहार करते करते एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उसी समय वो महाराज ये गाय को, वो पुष्कर में, राजस्थान की बात है, पुष्कर में पशु मेला रखा, वहाँ बेचने जा रहा था।
बोले क्यों बहन? बोले महाराज उसने दूध देना बंद कर दिया। बोले कितने बार? बोले 7-8 बार उसने दूध दिया, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को दूध दे देता। 7-8 बार? बोले हाँ महाराज जी, हमारा पूरा परिवार, मैंने भी इसी गाय का दूध पिया है। मैंने कि आज? बोले अब दूध देना बंद कर दिया। मैंने कितने की बिकेगी? शायद वो 94 या 95 की घटना है। राजस्थान में था मैं, सिकंदरा के पास दौसा है, वहां बिहार कर रहा था। मैंने कि 500 रुपये कौन लेगा? कसाई लेगा? मैंने कि जिस माने तुमने इतने बार दूध पिया और तुमने खुद पिया, आज दूध देना बंद कर दिया कसाई के हवाले। मेरी आत्मा दहल गई, मेरी आत्मा दहल गई। मैंने कहा हे गौ माताओं का देश, ये तो पाखंड है। कोई गलत नहीं था, हमारी जाति का था, हिंदू था। गाय को जिसको माता कहते हैं, आज दूध देने के बाद कसाई के हवाले कर दिया। मैं कहता हूं भारत का सारा जो गौ माता को मानता है, हिंदू है, जैन है, ये सारे लोग एक नियम ले लें कि गाय हमारे खूंटे पे मरेगी तो कल बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। बूचड़ खाने, कसाईयों के पास गायें नहीं है। कसाईयों के पास गायें, जो गायों को काटते उनके पास गायें, गायें तो हमारे पास है, जो मां मानते, ये बेचते हैं। उसको मैंने 500 रुपया दिलवाया, उस गाय को मैंने एक गौशाला भिजवाया। लेकिन मैं कहाँ कहाँ रहूंगा? मैंने उनको समझाया, मैंने कि भैया गाय का प्रेम करना सीखो। ये मत समझना मैं उसकी कहानी कह रहा हूं, मैं आप सबकी कहानी कह रहा हूं। दूध निकाल लेते हैं, गाय को छोड़ देते हैं रोड के ऊपर, बाजार में डंडे खाने के लिए। ये ललितपुर में है कि नहीं? हर शहर में शाम को दूध निकाल देंगे और छोड़ देंगे गाय को, डंडे खा रही है, यहां वहां मुंह मार रही है, चोरी का खा रही है। चोरी का माल खाने वाली गाय का दूध पीने वाला नियम से चोर ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। बाजारों में सड़कों पे घूम रही है, वो कौन सा भोजन करती है? किसी की दुकान पर मुंह मारेगी चोरी से कि बिना चोरी के? चोरी से। सड़के पर खाएगी तो फेंका हुआ खाएगी कि नहीं? जो फेंक दिया गया जूठा है। और ऐसी गाय का तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी कि एक दिन तुम्हारे दूसरे का जूठा खाकर भोजन करोगे। क्योंकि जिस गाय का दूध पिया है वो सड़कों में थैलियां खा के आई है, वो सड़कों पे गंदगी खा के आई है, जो सड़कों पे वेस्टेज खा के आई है, चोरी से खा के आई है। गाय, वो दूध पियो गाय का जिस गाय के नाम से घास आया हो, गाय के नाम से सानी बनाई गई हो, गाय के नाम से बिनौला दिया गया हो, गाय के नाम से उसको खूंटे पे खिलाया गया हो। उस गाय का दूध पीजिए, आपकी दुकान, आपके परिवार की सुख समृद्धि वही गाय बढ़ा देगी, मेरे भगवान तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम इतने स्वार्थी हो गए, दूध से मतलब है। गाय से प्रेम करना सीखो, व्यक्ति से प्रेम करना सीखो। आपको आज जिंदगी में एक वस्तु का नाम नोट करना है, मुझे मत बताना, कोई पूछूंगा भी नहीं, कि जिससे आपको निस्वार्थ प्रेम हो, जिससे आपको कोई अपेक्षा ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, मात्र प्रेम है। उस प्रेम की चर्चाएं हैं। ऐसे प्रेम के लिए चर्चाएं की हैं कबीर ने। रही मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना फिर जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम शब्द को आपने बदनाम कर दिया। आज प्रेम शब्द मान लैला मजनू में रह गया। प्रेम शब्द आज वासना के चारों तरफ घूम रहा है। प्रेम शब्द छोरा छोरियों की वासनाओं का केंद्र बन गया है। प्रेम वो है जो भगवान के चरणों तक जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए, ये प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लोगों ने पिक्चर बना डाली इस पे, और उन पिक्चर में क्या है? अरे 2.5 अक्षर प्रेम का अर्थ जो मैं बता रहा हूं, ये प्रेम है, गाय का प्रेम। 2.5 अक्षर, मैं गाय से प्रेम करूंगा। हे गाय, तुझे अंतिम श्वास तक वही प्यार मिलेगा, वही भोजन मिलेगा। क्या तुम गाय से प्रेम करोगे? दूध देने के बाद तुम्हारी तो माँ बूढ़ी हो जाए, उसी को छोड़ दिया तुमने, तुम गाय को क्या पालोगे? जो माँ बाप बूढ़े हो जाते उन्हीं को छोड़कर तुम चले जाते हो। उन माँ बाप को भी तुमने, जिन माँ बाप ने तुम्हें पाला है, बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप के प्रति भी तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। प्रेम कहाँ है? आज प्रेम कहीं देखने में नहीं आ रहा है। निस्वार्थ प्रेम, जिससे हमें कुछ मिलता है। अपनी चर्चा चल रही थी प्रेम। तुम्हारा अधिकतम प्रेम कहां तक आएगा? पहले तो तुम सब कुछ मांगोगे, और आज आपको होमवर्क क्या दिया? किसी भी चीज से शब्द हटा देना। मकान से नहीं, मकान चाहिए। घड़ी से नहीं, घड़ी चाहिए। भगवान से नहीं, भगवान चाहिए। गुरु से नहीं, गुरु चाहिए। एक स्थान की घटना बहुत अच्छी बता दो। एक स्थान पर लोग मुझे लगे, आचार्य श्री हम लोगों को लोग ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? और आज आप आचार्य श्री जहां पहुंच जाते हैं वहां धन बरसता है, बहुत दान आता है। इसका अर्थ है तुम मेरे से प्रेम नहीं कर रहे हो। जो है महावीर की अंदर की बात। थोड़ा खुलने दो अंदर की बात, खुलने दो अंदर की बात है कि तुम महाराज से प्रेम करते हो, या महाराज के आने के बाद दान बहुत आएगा, लक्ष्मी बरसेगी। तुम आहार इसलिए करा रहे हो कि महाराज का रत्नत्रय पलेगा, कि इसलिए कि महाराज मेरे घर में आ जाएंगे तो लक्ष्मी बरसेगी, घर धन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा सोचना, महाराज आ जाएंगे तो सब काम हो जाएंगे। तुम काम से प्रेम करते हो। कितने % मान लो? कौन से पूछ लो? पंचायत कमेटी से पूछो, अरे अनोरा वाले से पूछो। अब महाराज चलो आपसे वो सारा काम पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया बढ़िया आदमी है। एक स्थान की घटना है, उनका एक ही बात था कमेटी ने, उनके क्षेत्र पर पैसा नहीं था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा देखो, कुबेर के खजाने की चाबी तो एक महाराज के पास है, 2 महाराजों के पास। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रिजर्व बैंक है, अपन स्टेट बैंक है, और ये सबको मालूम है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सारे जगत को मालूम है कि इन महाराज आ गए तो समझ लेना कुबेर का खजाना आ गया। फिर व्यक्ति चिंता नहीं करता। बोले अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक किया, और ये प्राय सबका विश्वास है कि ललितपुर के अकेला है। आजकल तो सारे भारत की स्थिति, जहां कोई क्षेत्र बिगड़ रहा हो, नहीं बन रहा हो, नहीं कर पा रहा हो, तो एक ही बात है, बस महाराज जी आ जाए तो सब काम ऐसा घोषणा करते जैसे सर्वज्ञ हो। बस तुम तो महाराज को बुला लो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना, सब काम दौड़ेगा, और दौड़ता भी है। तुम्हारा विश्वास, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो सैंपल भरने के बाद हाँ कहते हो। इतने साल देख, सबका एक विश्वास, और होता भी, हो रहा है, होता था और होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन हमेशा इसी बात पर ध्यान मत रखा करो, कभी महाराज को भी चाहा करो। उनको ऐसा पता चल गया तो उन्होंने कहा कि देखो पैसा चाहिए है तो एक बार किसी प्रकार महाराज को यहां लाना है, जैसे बने तैसे लाना है। उन्होंने एड़ी छोटी एक कर दी, 85 से आशीर्वाद ले आए, मैं भी गया। अब उन्होंने योजनाएं रखी, पूरी योजनाएं रखी। मैंने भी खूब ताकत लगा के प्रवचन दिया, 8-10 दिन में प्रवचन दे दिया। एक व्यक्ति ने, किसी ने दान नहीं बोला, एक व्यक्ति नहीं पसीना। मैंने पूरी ताकत लगा दी, पसीना पसीना हो जाता, और एक भी दातार नाम की चीज नहीं। तो मैंने मन में आया, या तो भगवान मेरा अतिशय खत्म हो गया है, या इनको मेरे पर विश्वास नहीं रहा है, और या बेचारे सब कंगाल बैठे हैं, इनके पास है ही नहीं दे में क्या। जो सोचा मैंने बता दिया। मैंने कहा ये सब बेचारे, ना तो इनके सब भिखारी बैठे हैं, कंगाल है, इनके पास कुछ है ही नहीं, दे देंगे क्या। मैंने सोचा अन्यथा मेरी आवाज, यहां मुंह से आवाज बाद में निकलती है, होंठ हिलने के पहले दातार खड़ा हो जाता है। तुरंत यहां से आवाज आई नहीं और दातार खड़ा हो जाए, कार्य मैं करूंगा। आज हो क्या गया, 10 दिन हो गए, एक भी नहीं। तो मैंने तो पहले तुम्हें कंगाल समझा। मैंने कहा इन बेचारों के पास कुछ, गरीब लोग हैं। सो मैंने फिर आहार को गया। मैं तो आहार को गया, तो आहार को जाते समय ना तो मकान से गरीब रख रहा था, ना व्यापार से गरीब रख रहा था। अच्छा व्यापार है, अच्छा मकान है, खाता पीता है। मैंने कहा भाई मकान से तो ये गरीब, बाहर घर के बाहर गाड़ी देखी तो बढ़िया गाड़ी घोड़ा भी अच्छे, नौकर चाकर भी अच्छे। तो मैंने कहा ये तो गरीब नहीं दिख रहे। अब मैं बड़ा परेशान। मैंने फिर कमेटी से पूछ ही लिया, और कमेटी ने कह ही दिया कि महाराज जी आपके संबंध में जो सुना था वो कहाँ है। मैंने क्या सुना था? बोले आप जो बोलते हो, जहां बैठ जाते हो वहां लक्ष्मी बरस जाती है। यहाँ 10 दिन हो गए, 1 रुपया भी नहीं आया, दान भी नहीं आया। मैंने तो इसीलिए श्रीफल चढ़ाया था, सब पानी में फिर गया, इतना खर्चा और हो गया। अब खर्चा तो हो गई भाई, देखो इतना ऐसा पंडाल लगाओगे, लाखों रुपया खर्च हो गया। तुम भी कम नहीं हो, करोड़ों रुपया पंडाल में लगा दिए, और 1 रुपया आय नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, ये ललितपुर वाले हैं। अभी तक तो हमारे बिना केशवन की बात आ जाती। महाराज जी करोड़ों खर्च कर चुका हूं, आप समझो बात के लिए। मैंने तो इस उम्मीद से खर्च किया था कि यहाँ खर्च होगा करोड़ और आएंगे करोड़ों। यहाँ कुछ भी, सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत। मैंने की बात ये है, हाँ महाराज इसलिए लाया था। मुझे तुरंत वो कहानी याद आ गई। मैंने क्यों? बोले महाराज जी आप फलाने स्थान पे थे ना, देखो वहां पर कितना दान आया, सब काम हो गया, सब हो गया। तो मैंने सोचा कि हम भी लाते। हमारे शास्त्रों में ऐसी एक कहानी आती, एक महाराज आहार के लिए गए, अच्छा श्रावक था। उसके यहाँ महाराज आहार कर रहे थे, उसके आंगन में रत्न बरस रहे थे। क्या बरसे? रत्न बरसे। सब देखने वाले देखते ही हैं। एक ने सोचा ये क्या मामला है, महाराज तो रूखा सूखा कुछ छोटा सा आहार ले रहे, और महाराज को आहार कराने से रत्न बरसते हैं। कल से अपना चौका भी चालू। अब वो महाराज को चौका नहीं लग रहा है, और उसका पुण्य देखो 2-4 दिन के बाद उसके यहाँ महाराज पड़ गए, वही महाराज। अब वो इधर आहार देता जाए और आंगन पे देखा बरसे के नहीं, और इसके उपयोग में करते करते उसने गरम चावल था वो हाथ पे रख दिया, इतना गरम महाराज का हाथ जल गया, बैठ गया।
अरे महाराज जी आप बैठ क्यों गए, थोड़े तो और खड़े रहो, वो देवता आने में देर हो गई होगी। महाराज वही है, एक के यहाँ रत्न बरसे, एक के यहाँ नहीं बरसे। लगता है महाराज ने फोन कर दिया होगा, लगता है महाराज ने। क्या फर्क है, बहुत गजब की कहानी है मानव। वही महाराज हैं, कोई अंतर नहीं आया। रत्न महाराज के पुण्य से नहीं बदलते हैं, श्रावक के पुण्य से बदलते हैं। आंगन किसका है, उपयोग किसके आएंगे, श्रावक का आंगन। श्रावक के पुण्य से रत्न बरसते, महाराज के नहीं। महाराज के पुण्य से बरसते तो वहां भी यानी श्रावक। तब उनसे पूछा महाराज ने, ये तूने चौका को, मैंने तो इसलिए लगाया था। मैंने कहा इसलिए लाए थे तुम? हाँ मैंने समझ गया, मैं तो पढ़ा लिखा तो हूँ कि नहीं, मैं आगम तो जानता हूँ कि नहीं। मुझे तुरंत आगम के, अरे मैंने कही अब यहाँ व्यर्थ है। दूसरे दिन मैंने पीछे कमंडल उठाया, बिहार कर दिया। अब बिहार करते मैंने कि अब कहाँ जाऊं जहां लोग मुझे चाहते हो। तो एक छोटा सा गांव था, छोटा स्थान था, मैंने वहां लक्ष्य बनाया और कमेटी वाले आ गए। तो अब फिर मैं पूछना शुरू कर दिया, मैंने कि भैया कोई हमारे प्रति कोई योजना तो नहीं है, नहीं तो वहां जाऊं फिर वहां से भागूं। आजकल पूछ लेता हूं और सीधा कह देता हूं, मेरे जाने से 1 रुपया भी नहीं आएगा, एक भी दातार नहीं आएगा, एक भी भक्त नहीं आएगा, और मेरे कमंडल में है नहीं, वो देख ले। वो मेरा कोई बैंक बैलेंस, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, और एक भक्त भी दातार नहीं देगा। और ये ध्यान रखना, मुझे बढ़ाओगे तो चातुर्मास में 1-1.5 करोड़ की तो रोटियां खा जाएंगे हमारे भगत। खर्चा कितना है देख लो, खर्चा तुम्हारा पूरा होगा, पूरे चतुर्मास में 2-4 करोड़ से निपटोगे, और आमदनी 1 रुपया की नहीं होगी। बोलो मंजूर है? खर्चा करने का मन हो, मोटिवेशन। बड़े आदमियों के पास जब भी जाने का भाव आए, जब भी आने बुलाने का भाव आए, तो ये कहना चाहिए मुझे खुद दान करने का भाव है, इसलिए बुला रहा हूं, मुझे बाहर से 1 रुपया नहीं चाहिए। एक चतुर्मास हुआ था, नाम लिए बिना कहता हूं, जिन्होंने कहा महाराज मेरा नियम है, मैं चतुर्मास इसलिए नहीं करा रहा हूं हमारे यहाँ दान आ जाए, मैं चतुर्मास इसलिए करा रहा हूं कि हमारा पैसा दान में लग जाए। हम लोग अपना पैसा दान में लगाना चाहते, खर्च करने का मन है, गुरु के चतुर्मास में करो। मेरा मन है दान, मैं दान देने के लिए चतुर्मास करा रहा हूं। मैंने सबूत क्या है? बोले चतुर्मास में नियम रहेगा, बाहर का 1 रुपया भी दान में नहीं लिया जाएगा। हुआ ये, बोली लगी, चातुर्मास के कलश की बोली लगी। हमारे भक्तों को तो आ देती है, उन्होंने बढ़ा दी, ले ली, उनके नाम टूटी। कमेटी को पता चला कि ये बोली बाहर जा रही है, 3 हो चुके थे। कमेटी खड़ी हो गई, जिनके नाम बोली टूटी उनके पैर पड़ लिए, नहीं महाराज का चतुर्मास हमारे पुण्य से मिला है, और ये क्षेत्र मेरा खेत है, मैं अपने खेत में दूसरे को बीज नहीं बोने दूंगा और दूसरे को फसल नहीं काटने दूंगा। पैर पड़ लिए। और वो दातार कहते हम भी उन्हीं महाराज के भक्त हैं, मैंने बोली ली है, वो तो आपको लेना पड़ेगी, पहले क्यों नहीं बोला आप? तो अपना सिर रख दिया कमेटी ने, बस मेरे लिए, मैं किसी दान का लिए महाराज को नहीं बुलाया है। केस मेरे पास आया, मैंने कहा भाई क्या बात, आपको पहले महाराज जी भूल गए, चूक हो गई। और वो कहते महाराज मैं बोल चुका हूं। कमेटी रो पड़ी, बस महाराज जी मैं नहीं, मुझे दान देना है, मैंने दान के लिए नहीं बुलाया, आपको धन दौलत पाने के लिए नहीं बुलाया है, आपके चरणों में धन खर्च करने के लिए बुलाया है। हमें अपना जीवन धन करना है, हमें दुनिया का दान नहीं बटोरना है, हमें दुनिया से दान नहीं चाहिए। मुझे खुद अध्यक्ष खुद खड़ा हो गया,
मुझे खुद अपना दान करना है, मेरा मन है, मैं दान खर्च करने के लिए आपको बुलाया है, ना कि दान इकट्ठा करने। मैंने सोचा, मैंने अपने भक्त के लिए फिर अंत में भक्त के लिए कहा, मैंने कि तुम अपनी बोली वापस लो, ये चतुर्थकालीन नगरी है, यहाँ के लोग कहाँ मिलेंगे ऐसे श्रावक। अक्सर कर तो वे लोग होते हैं जो कहते हैं अपना माल बच जाए, पराया माल आ जाए। नहीं हुआ। फिर मैं वहां गया, मैंने कहा भाई कोई योजना तो नहीं आपकी? बोले महाराज हमारी कोई योजना नहीं, मैं से आपसे 1 रुपया भी नहीं, आप तो बस हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र पर पधार जाएं, हम तो दोनों टाइम आपके दर्शन करना चाहते हैं, बस हमें कोई इच्छा नहीं है, किंचित मात्र। मैंने कहा देखो फिर बाद में मत कहना। बोले महाराज हम सब नियम करते हैं, हमें तो आप चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, और हमारी कोई योजना नहीं। जैसे ही वहां गया और प्रवचन जो चालू हुआ, पैसे की ऐसी बरसात हुई कि 100 से भी ऊपर पहुंच गया, करोड़ से ज्यादा। 10 दिन पहले वाला महाराज और 10 दिन बाद वाला महाराज वही है कि दूसरा? भगत भी वही थे, सब कुछ वही थे, क्या बदल गया? पैसा संभल नहीं रहा है। लोग आके पूछ रहे हैं, बोले महाराज भैया बताओ, आप महाराज जी यहाँ बैठे क्षेत्र में कोई योजना है क्या? पूछ रहे, चलाकर पूछ रहे कि भाई ये क्षेत्र है, महाराज जी बैठे हैं, यहाँ कोई योजना हो तो बताओ। एक भी योजना माइक से घोषित नहीं की गई और सारी योजनाएं पूरी हो गई। ये था प्रेम, और तुम्हारा है प्रेम। आज प्रेम नहीं है, प्रेम का फ्रेम रह गया, प्रेम तो गायब हो गया। महानुभाव, कर सको तो करने का प्रयास करना, प्रेम करने का, निस्वार्थ प्रेम करो गुरु से। हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु चाहिए, बड़े भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, बस भगवान तुझे नमोस्तु करना है और कुछ नहीं। माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, बस माँ बाप तुम बने रहो, कामा में हो तो, बूढ़े हो तो, टेढ़े हो तो, कैसे भी हो तुम बने रहो। पांडवों की इस नीति ने इतना बड़ा युद्ध जिता दिया जो पांडव कभी जीतने वाले नहीं थे। जिस पक्ष में तात्सरी हो, जिस पक्ष में द्रोणाचार्य हो, जिस पक्ष में कर्ण जैसा महान योद्धा हो, उस युद्ध को कौन जीत सकता था? शस्त्र से नहीं, शक्ति से नहीं, मात्र एक चीज से। उसने कहा कि हे श्री कृष्ण, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पांडवों को हनुमान मिले जंगल में, तब भी उन्होंने यही कहा। हनुमान ने कह दिया भाई देखो अब मैं युद्ध में नहीं लड़ता हूं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरी ध्वजा में आके बैठ जाना, बस आप चाहिए। हनुमान जी कहते क्या करोगे इस वृद्ध अवस्था में? उन्होंने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, आप चाहिए। और अर्जुन के रथ की ध्वजा देखना कभी, अर्जुन की रथ पे ध्वजा में बजरंगबली बने। मात इतना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मरूंगा तो आपकी छाया में मरूंगा, हारूंगा तो आपकी साक्षी में हारूंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ होना है वो आपकी आंखों के सामने हो, बस इतनी सी तमन्ना है। मरूंगा तो आपकी छाया में मरूंगा, मरूंगा तो आपके सामने मरूंगा, ये कम पुण्य है क्या? समय आपका हो गया, अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय महानुभाव समझने का प्रयास करना है कि हमारी जिंदगी क्या हो चुकी है और क्या हो